जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी करियर पर। तो साथियों, मैं आज बात करने जा रहा हूं रेलवे टेक्नीशियन 2018 की भर्ती और टेक्नीशियन 2024 की भर्ती के बारे में कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। दोनों में आखिर दोनों की भर्तियां, दोनों टेक्नीशियन की बहाली है और वो भी 2018 में भी भर्ती आई थी और 2024 में भर्ती आई हुई है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस आखिर क्या रेलवे दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ टेक्नीशियन 2018 में। तो टेक्नीशियन सबसे जो कॉमन बात है, जो सबके मनों में ये चीज़ आता है कि 2018 में भर्तियाँ ज़्यादा थी, नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या ज़्यादा थी और 2024 में बात करें तो वैकेंसी ज़रा थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे दूसरा अगर बात करेंगे तो पहले क्या था कि एएलपी और टेक्नीशियन सेम नोटिफिकेशन में आया करता था। एक कैंडिडेट एक आरआरबी और एक ही फॉर्म भरते थे। इस बार क्या है, इसमें एएलपी की अलग नोटिफिकेशन, टेक्नीशियन की अलग नोटिफिकेशन, यानी आप एएलपी के लिए अलग आरआरबी में फॉर्म फिलअप करेंगे सेपरेट फॉर्म, और फिर टेक्नीशियन के लिए आप अलग फॉर्म भरेंगे सेपरेट फॉर्म भरेंगे, अलग आरआरबी में या सेम आरआरबी में हो, लेकिन अलग अलग आपको दो फॉर्म दो फी में आपको चुका के पेड करके आपको करना है। दूसरा अंतर आप जान गए। तीसरा अब जो आपको बताएंगे कि यहाँ जो फर्स्ट 2018 में जो वैकेंसी आई थी एएलपी टेक्नीशियन की, उसमें यदि आपका मार्क्स कम है तो आपको एएलपी नहीं मिलकर टेक्नीशियन मिलता था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मार्क्स आपका एएलपी के बराबर, एएलपी में अगर अब खत्म हो गया था एएलपी पे काम खत्म, टेक्नीशियन में भी आपका अगर मार्क्स उस हिसाब से अगर कम है तो उसमें आपका काम खत्म। लेकिन इसमें क्या होता था कि इसमें क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट, दोनों में अंतर क्या था, पहले एक कैंडिडेटों को एक ही जगह रिजल्ट बनता था, या तो एएलपी में बने या तो टेक्नीशियन में बने। लेकिन इस बार आपको क्या देखने को मिलेगा कि या तो एएलपी में जो कैंडिडेट जिसका तैयारी ज़्यादा है उसका क्या होगा कि एएलपी में भी रिजल्ट बनेगा और उसका टेक्नीशियन में भी रिजल्ट बनेगा। तो इस तरह का इसमें कॉमन देख रहे हैं। और अगला जो है आप देखेंगे, पहले जब 2018 की वैकेंसी आई थी तो उसमें केवल ग्रेड 3 यानी लेवल 2 की पोस्ट आया करता था, उसमें प्रमोशन होकर ग्रेड 1 यानी लेवल 5 तक पहुँचा जाता था। लेकिन इस बार क्या किया है कि लेवल 2 का और लेवल 5 का अलग अलग वैकेंसी दे दी गई है, यानी यहाँ पे ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का। तो यहाँ पे ग्रेड 1 का भी कुछ पोस्ट दिया गया और ग्रेड 3 का भी पोस्ट दिया गया है। इस तरह से इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 को अलग अलग बांट दिया गया है। तो इसमें भी देख सकते हैं। अगला अंतर देखेंगे तो पहले आपको 3 परीक्षा हुआ करता था। पहले कितना, 3 परीक्षा हुआ करता था। तो अब 3 परीक्षा क्या होता है, फर्स्ट आपका जो है यहाँ पे CBT 1 लिया जाता था, जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता था, जो यानी 75 क्वेश्चनों का आपका एग्जाम लिया जाता था। उसमें आपको मार्क्स लाना पड़ता था, वो खाली आपका क्वालिफाइंग नेचर था, वो क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपका दूसरा एग्जाम में भरने के लिए दिया जाएगा, या फिर आप आरआरबी चुन सकेंगे। उसके बाद दूसरा CBT जो हुआ था उसमें उस दिन आपको 2 पेपर का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपका जो है नॉन टेक्निकल हुआ करता था 100 नंबर की, और पार्ट बी जो हुआ करता था उसमें 75 का जो टेक्निकल, आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं वो ट्रेड का क्वेश्चन होता था। यानी आपका जो 2018 की भर्तियां में टेक्नीशियन की भर्ती थी उसमें टेक्नीशियन हो या एएलपी हो, 3 एग्जाम हुआ करता था। लेकिन इस बार क्या है, आपका वो एक ही CBT होना है, ओनली 100 मार्क्स का। वहाँ पे आप देखेंगे 2018 वाली में 3 एग्जाम देना पड़ता था, इसमें आपका देखेंगे कि इसमें एक ही एग्जाम आपको एक ही CBT से ही आपका DB और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो आप जान सकते हैं इसमें दोनों में अंतर क्या है। और आपको आगे बताएंगे कि पहले जब 2018 की वैकेंसी आई थी तो उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बोले तो यदि अगर आपका एक सीट है, यानी अगर 2 सीट है तो उसमें 3 कैंडिडेटों को सिलेक्ट करके रखा जाता था फाइनली। यानी अगर बात करेंगे, अगर 10 आपके, अगर जैसे पटना आरआरबी में अगर 10 सीट है तो उसमें 15 कैंडिडेटों को फाइनल जो है सिलेक्शन करके रखा जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ 1/1 रेशियो में कैंडिडेटों को लिया जाएगा। यानी उस कैंडिडेट, अगर उस आरआरबी को 10 सीट की ही जरूरत है, 10 सीट की अगर वैकेंसी निकाली है तो उसमें केवल 10 ही कैंडिडेटों को फाइनल CBT कंडक्ट करा के DB और मेडिकल करने के बाद ओनली 10 ही कैंडिडेटों को सिलेक्शन करके रखा जाएगा और 10 ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देंगे। हालांकि इसमें हो सकता है जरूरत के हिसाब से 1 या 2 नंबर कम करके फिर कैंडिडेट जो नीचे रह गए हैं उसको बुलाया जाए, ये अलग बात है। लेकिन इसमें इस तरह का अंतर, पहले वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, इस बार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। तो पहले क्या होता था कि 10 वैकेंसी में 15 लोगों को नौकरी करने का मौका मिला था। जैसे मैंने पहले भी कई एक वीडियो बना चुका हूँ कि वेटिंग लिस्ट कैंडिडेटों को यहाँ पे देखें, वेटिंग लिस्ट क्लियर किया गया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है रेलवे में सेवा करने का मौका मिला, अवसर मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 के जगह 10 वैकेंसी में 15 लोगों को नौकरी करने का अवसर मिलता था, इस बार अगर 10 है तो 10 को ही मिलेगा, ऐसा इसमें अंतर है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सारे जो है डिफरेंस आप जान गए होंगे। इसी तरह का कोई भी अगर क्वेरी हो, इसमें रह गया हो तो आप जानकारी कमेंट करेंगे, मैं जानकारी जरूर आप तक पहुँचाऊँगा। तो इससे मैं काफ़ी सारे मेहनत करके बहुत सारे कंटेंट तैयार करके मैं वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त लाइक
करके शेयर भी अवश्य कीजिएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।